इस देश का प्रधान सेवक चुना, तब से लेकर अब तक 11 साल में ये बदलाव आ गया है कि जब आप चेनाब रिवर पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज उनके कर कमलों से इनॉग्रेट होते हुए देखते हैं, तो हाथ में वो तिरंगा लिए जम्मू कश्मीर की पावन भूमि पे उस रेलवे आर्च ब्रिज की लेंथ और ब्रेथ नापते हैं। मित्रों, ये केवल बदलाव नहीं है, ये भारत के मनोबल का बदलाव है और ये हैं 11 साल बेमिसाल। भारत की सुरक्षा की बात करें तो मोदी सरकार ने प्रण लिया है 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने का। आज आप जानते हैं कि 60 डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह से नक्सलवाद से फ्री हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। इसी तरह आप ये भी जानते हैं कि जब जब भारत की सुरक्षा पर पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंकवाद ने हम पर आघात करा है, तब तक मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को मारा है। उरी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक के साथ साथ हाल ही में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, ये तय कर दिया है कि उसने ये तय कर दिया है कि भारत की मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में भारत की जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के खिलाफ। मैं जानती हूं कि 11 साल बेमिसाल में आपने कई प्रेस वार्ताओं में पार्टिसिपेट करा है, लेकिन आज इस प्रेस वार्ता में आपको मैं अपना अनुभव भी बताना चाहूंगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक विन थी। उन्होंने राजनीतिक विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ करवा के ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के एमपीज के 7 अलग अलग जत्थे भेजे और उस जत्थों में आपने देखा था, उसमें मुस्लिम लीग भी थी, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, बीजू जनता दल के लोग भी थे, अलग अलग विचारधारा के लोग थे। और ऐसे ही एक जत्थे में मुझे जाने का सौभाग्य भी मिला। मुझे इतनी खुशी होती है आपको ये कहते हुए कि विचारधारा की भिन्नता को एक तरफ रखकर एक एक व्यक्ति ने केवल और केवल भारतीयता की बात करी। भारत का जो स्टांस है, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, उसकी गूंज 33 देशों में आपको मिली। अपने अनुभव से आपको बताना चाहूंगी कि कोविड के समय में जो भारत ने मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में वैक्सीन मैत्री करी थी, जहां 48 देशों में भारत ने संजीवनी बूटी की तरह मुफ्त कोविड की वैक्सीन भेजी थी, उसका क्या असर हुआ है ये तो मुझे देखने को मिला। मैं वेस्ट अफ्रीका के 3 देशों में गई थी, कांगो, सियरा लियोन और लाइबेरिया, और एक एक देश ने वहां पर मोदी जी का धन्यवाद करते हुए भारत सरकार का धन्यवाद करा, भारतीयता का धन्यवाद करा कि कोविड जैसे एक महामारी में मुफ्त वैक्सीन भारत ने दी। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की फार्मेसी बन गई है। यही नहीं, एक तरफ तो हम विश्व मित्र की भूमिका निभा रहे हैं, दूसरी तरफ हम विश्व गुरु की भूमिका भी निभा रहे हैं। G20 में जब प्रेसिडेंसी थी, तब आप जानते हैं कि भारत की अध्यक्षता में वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा का पूरा विश्व एक परिवार है, इसका पाठ मोदी ने सरकार ने विश्व के कोने कोने तक G20 की अध्यक्षता में पहुंचाया। अफ्रीकन यूनियन को पहली बार परमानेंट मेंबर G20 में लाने वाले नरेंद्र मोदी थे। ये बहुत बड़ी बात है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने ये देखा, खासकर कि मैं अपने अनुभव से बता रही हूं, वेस्ट अफ्रीका के इन तीनों देशों ने एक गूंज में भारत के साथ खड़े होने का दावा करा। सियरा लियोन और लाइबेरिया के पार्लियामेंट्स ने तो पहलगाम के विक्टिम्स के लिए 1 मिनट का मौन अपने पार्लियामेंट में भी रखा। ये सब पहले असंभव था। ये इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। यूएई में
आप देख लीजिए, यूएई इतना बड़ा हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहां पर जाकर इंडियन डायस्पोरा ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद कोई और प्रधानमंत्री वहां इतने दशकों तक आया नहीं, लेकिन मोदी जी आए। वहां के इंडियन डायस्पोरा ने मुझे बताया, उन्होंने ये कहा कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए हैं, इंडियन डायस्पोरा का सर गर्व से ऊंचा है। एक अलग आदर, एक अलग सत्कार, एक अलग सम्मान, एक अलग रिस्पेक्ट के साथ भारतीयों को अब देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हम फ्रैजाइल 5 से अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं वैश्विक पटल पर। इसका एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगी, महत्व आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिखा है। इसीलिए पूरा का पूरा विश्व भारत का डंका मानता है और भारत के साथ खड़ा भी है। ये जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बने हैं, ये बिना हमारी मातृशक्ति के अधूरा था। अरे, जब देवताओं को भी असुरों पे चढ़ाई करनी थी तो सबसे पहले मां दुर्गा का आवाहन करा था। उसी तरह विकसित भारत की नींव बिना मातृशक्ति के अधूरी है। आप ये देखिए कि उस मातृशक्ति जिसने इस देश को बचत की आदत दिलाई, जिसने बजटिंग सिखाई, वो ही ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग का हिस्सा नहीं था। और इसीलिए पिछले 11 साल में मोदी सरकार लेकर आई प्रधानमंत्री जनधन योजना। मुझे इतनी खुशी है ये कहते हुए कि आधे से ज्यादा बैंक अकाउंट्स इसमें महिलाओं के खुले हैं। यही नहीं, मुद्रा योजना में 68% लोन इस देश की मातृशक्ति ने लिया है। अगर हम ड्रोन दीदी की बात करें तो एक ऐसी योजना मोदी सरकार लेकर आई है जहां पे महिलाओं का केवल आर्थिक सशक्तिकरण ही नहीं हो रहा, कृषि में हम टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर कृषि परंपरा और कृषि प्रक्रिया को भी और आधुनिक बना रहे हैं। लखपति दीदी का टारगेट 1 करोड़ लखपति दीदी का तो हम ऑलरेडी अचीव कर रहे थे और इसीलिए अब उस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। 18वीं लोकसभा आखिरी लोकसभा है जहां पर आप वुमेन को अंडर रिप्रेजेंटेड पाएंगे, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विघ्न हरकर नरेंद्र मोदी जी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट में 2029 से 33% आरक्षण मेरे देश की मातृशक्ति के लिए होगा। यानी मेरे देश की नारी शक्ति अब भारत की भाग्य विधाता बनेगी, भारत के नीति निर्माण में अपना योगदान देगी। आर्थिक सशक्तिकरण की यदि हम बात करें तो विकसित भारत की नींव हमारे यूथ के बिना भी अधूरी है। आज के दिन आप ये देखिए कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन गया है। अनगिनत यूनिकॉर्न्स आपको यहां पे मिला है और ये सब केवल स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी रेवोल्यूशनरी योजनाओं के कारण हुआ है। अगर हम आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा एक रेवोल्यूशनाइज करा गया है वो देखने वाली बात है। एक ही उदाहरण देना चाहूंगी, केरला में जो एक इंटरनेशनल डीप वाटर सी पोर्ट बनाया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो विश्व का सबसे बड़ा पोर्ट है जहां पर सबसे बड़े कंटेनर शिप्स को डॉकिंग की अनुमति दी जा सकती है और सुविधा दी जा सकती है। मित्रों, ये गाथा प्रगति की गाथा है, ये गाथा विकास की गाथा है। लेकिन जब हम विकास की गाथा करते हैं तो साथ साथ हम सुशासन और गरीब कल्याण की भी बात करते हैं। आप भी जानते हैं कि 81 करोड़ लोगों को कोविड के समय से मुफ्त राशन दे रही है मोदी सरकार। पीएम आवास योजना में 4 करोड़ से ज्यादा घर बना के दिए गए हैं, जिसका सीधा लाभ मिडिल क्लास और लोअर इनकम क्लास को हुआ है। अगर उसमें दिल्ली की बात करें तो 30,000 से ज्यादा घर दिल्ली अकेले में बने हैं। यही नहीं, गरीब कल्याण की अगर हम बात करें तो पीएम स्वनिधि में बिना किसी कोलैटरल के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को
एक लोन दिया गया है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जिनकी गारंटी कोई नहीं लेता, उनकी गारंटी लेते हैं नरेंद्र मोदी। इसी के साथ अगर हम और बात करें तो ये पूरी की पूरी विकास की गाथा हमारी जड़ों को भूलने के साथ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल विरासत भी और विकास के भी हैं। एक तरफ 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ, हमारे अस्तित्व की लड़ाई, हमारे वजूद की लड़ाई, हमारी अस्मिता की लड़ाई जीत कर राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ और अब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा स्वयं नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से हुई है। 500 साल की प्रतीक्षा समाप्त हुई। बाबा महाकालेश्वर का कॉरिडोर बना, काशी विश्वेश्वर का कॉरिडोर बना। ये सब मैं आपके समक्ष क्यों रख रही हूं? क्योंकि 11 बहुत शुभता का नंबर है, लेकिन अभी सिर्फ 11 साल ही हुई। वो कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पर अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से, आपसे, इस देश के देवतुल्य मतदाता से मोदी जी के लिए और मोदी सरकार के लिए कर्म का आशीर्वाद मांगती हूं और भारत के लिए प्रगति का, यशस्वी होने का और विजयी होने का आशीर्वाद मांगती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।